लेकिन सबसे बड़ी विडंबना वही है जो महर्षि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मानते तो सब हैं, लेकिन गहराई से एक बार कोई जानने का प्रयास नहीं करता कि जो चीजें आप जान रहे हैं उसे आज आप इतनी आसानी से अपने जीवन में लागू कर क्यों नहीं पा रहे हैं। आप विचार करना, किसी भी महेंद्रगढ़ के घर में चले जाएं हम, जो अपने आप को हिंदू कहता है, उसके घर के एक कोने में कहीं ना कहीं एक मंदिर बना हुआ जरूर मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है, बोलो। मिलता है ना। अपने आप तो चाहे वो 12 बाई 14 के कमरे में रहे या 16 बाई 16 के कमरे में रहे या उससे बड़े कमरे में रहे, पर अपने घर में एक छोटा सा स्थान कोने में तो कहीं भगवान जी को दे ही देता है। और जब भगवान जी को वो स्थान देता है तो उसमें एक भगवान का ही चित्र होता है या सभी के होते हैं? बोल दीजिए जरा एक बार। क्यों जी? हाँ करो या ना करो, कुछ तो करो। रोटी राटी नहीं मिली क्या तुम्हें आज? उसमें बहुत सारे चित्र होते हैं कि नहीं होते? उसमें कृष्ण जी का भी चित्र होगा। मैं भी जब जा रही थी आपके यहाँ से कुछ काम के लिए, तो मैं देख रही थी एक जगह पर लिखा हुआ था दुकान पर कि यहाँ पर ठाकुर जी के और लड्डू गोपाल के, मतलब वो तो एक ही हैं, पूरा उनका श्रृंगार का और पूरा उनका सोने का और उनके सब चीजें जो है वो मिलती है। तो अगर अलग से दुकान आज लड्डू गोपाल की खुल रही है तो इसका मतलब लड्डू गोपाल के मानने वालों की संख्या, जोर से बोलो, कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी? क्योंकि अगर मैं अपने बचपन को याद करूं तो मुझे तो अपने बचपन में कहीं भी बाजार में कोई उनके कपड़ों की या उनकी चीजों की कोई ऐसी दुकान कभी दिखाई नहीं पड़ी जिस पर ये स्पेशल लिखा हुआ हो। पर आज यदि ये चीजें स्पेशल बिक रही हैं, चाहे वो लड्डू गोपाल की बिक रही हो या खाटू जी श्याम की बिक रही हो या वो किसी और की बिक रही हो, तो इसका मतलब उनके मानने वालों की संख्या घटी नहीं है, मानने वालों की संख्या, जोर से बोलो, बढ़ी। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर दूं, अब जरा विचार करना, चिंतन करना। अगर घर के अंदर कृष्ण जी का चित्र भी है, उनकी भी मूर्ति रखी हुई है, घर के अंदर राम जी की मूर्ति भी रखी हुई है, और राम जी के साथ साथ माता सीता और लक्ष्मण जी और हनुमान जी भी विद्यमान हैं, अगर घर के अंदर माँ पार्वती और शिव शंकर का भी चित्र लगा हुआ है, अगर घर के अंदर सब देवताओं के चित्र आपने उस मंदिर में लगा रखे हैं, तो लगाने का प्रयोजन क्या होना चाहिए? आप सोचना एक बार। क्या केवल लगाने का प्रयोजन इतना मात्र होना चाहिए कि हम प्रातःकाल उठे और नहा धो करके घर में से कोई एक भी जिम्मेदारी ले ले कि बस दीपक जला दो और धूपबत्ती जला दो? किसके सामने? भगवान जी के सामने। क्यों? कि घर में सुख शांति रहे। यही उद्देश्य होता है या कुछ और होता है? जोर से बोल दीजिए। यही उद्देश्य होता है ना, कि भाई यहाँ दीपक जला दो और एक धूप जला दो ताकि घर के अंदर क्या रहे? सुख शांति रहे। वहां पर बैठ करके घंटी बजा करके कोई ये तो नहीं कहता कि घर में तबाही आ जाए, कोई नहीं कहता। ये कोई नहीं कहता घंटी बजा करके कि भगवान मेरा बेड़ा गर्क कर देना। सब यही कह देना मेरा बेड़ा पार कर देना। उद्देश्य है कि घर के अंदर सुख शांति आ जाए। पर आप विचार करना, चिंतन करना मेरी माताओं बंधुओं, अगर आप सच में चाहते हैं कि घर के अंदर सुख शांति आ जाए तो एक बार को विचार करना, यदि गहराई से इस विषय को समझना चाहते हो तो, कि जिनके चित्र आपने लगा रखे हैं उन्होंने सुख शांति करने के लिए क्या किया था? उन्होंने सुख शांति करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन किया था या उन्होंने भी आपकी तरह घर के किसी कोने में बैठ करके घंटी बजाई थी? सोचना जरा इस बात पर एक बार। मैं मना नहीं करती, आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से आप कितनी भी घंटी बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बार मेरे कहने से इस बात पर बैठ कर के चिंतन और मंथन जरूर कीजिएगा कि यदि हम राम जी की बात करें तो राम जी ने अपने परिवार में सुख शांति बनी रहे, प्यार बना रहे, इसके लिए क्या किया था? बताओ, क्या किया था? आदरणीय बाबूजी कह रहे त्याग किया था। और कितना बड़ा त्याग रहा होगा जरा सोचना। हरियाणा के सुप्रसिद्ध रागनी गायक हुए हैं, कौन?
दादा लक्ष्मी चंद, और उनकी लिखी हुई पंक्तियां मुझे याद आ रही है। क्या लिखा था उन्होंने कि एक रोज राजा दशरथ ने शुभ मुहूर्त कढ़वाए कि रामचंद्र को राजा बना के कर लो मन के चाहे। आज रामचंद्र को राजा बना के कर लो मन के चाहे। चरत भरत की माता ने महलों में राम बुला ऐसे वचन सुनाए। आज 14 वर्ष की कठिन तपस्या ऐसे वचन सुनाए। राजा बनना था जिसको जी हो, राजा बनना था जिसको जी भेज दिया उसे बन में। सोची बात बड़े को न्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात बड़े को न्या जो हो मानस के मन में। हे भगवान प्रभु तेरी माया, हे भगवान प्रभु तेरी माया क्या हो जाए क्षण में। सोची बात बड़े को न्या जो हो मानस के मन में। जी सोची बात को न्या जो हो मानस के मन में। हे जी सोची बात पड़े को न्या जो हो मानस के मन में। निवेदन कर दूं, वो लिखते हैं कि महाराज दशरथ ने खूब योजना बनाई। किस बात की? रामचंद्र जी को, जोर से बोलो, राजा बनाने की। सभा में बैठ करके ऐलान कर दिया। रामचंद्र जी को बुला करके राजधर्म का पूरा उपदेश कर दिया लोगों। और कहते हैं सभा को स्थगित करके उसके बाद अपने शयन कक्ष में भी बुला करके अलग से रामचंद्र जी को समझा रहे हैं, महाराज दशरथ क्या कि इन कार्यों में विघ्न बहुत होते हैं राम, इसलिए मैं चाहता हूं ये काम शीघ्र अति शीघ्र हो जाए। और एक बात और कह दी, बोले जब तक भरत अपनी ननिहाल में है ना, मैं चाहता हूं तब तक ये काम, जोर से बोलो। पर क्या हुआ? सोचो क्या हुआ? जिस दिन राजा बनना था राजतंत्र तो नहीं मिला, पर सीधे वन गमन का आदेश मिल गया। अब आप विचार करके देखना, चिंतन करके देखना, परिवार में सुख शांति चाहने वालों, अगर भाई 2 इंच भी दीवार अपनी बढ़ा करके बनाने लगे तो भाई कुदाली उठा करके लाता, बोले तेरी इतनी हिम्मत, तू ये 2 इंच ईंट सरका करके रखेगा, मेरी तरफ रखने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी 1 इंच भी नहीं छोड़ दूंगा, 1 इंच भी नहीं छोड़ूंगा। और वहां पर परिवार के अंदर परिवार टूटे ना, परिवार बिखरे ना। रामचंद्र जी क्या कह रहे हैं? अयोध्या की तो छोड़ दो, अगर कोई भूमंडल का राज भी देगा तो भरत जैसे भाई के लिए मैं भूमंडल के राज को त्याग दूंगा, लेकिन भाइयों के साथ कोई गद्दारी, जोर से बोलो। अच्छा ताली बजाओ तो सब बजा दो, एक आध दो चटर पटर करो मत, सारे बजाओ। कहीं ये 2 इंच वाले तो नहीं बैठे सारे के सारे। आप विचार करना, चिंतन करना, अगर श्री रामचंद्र जी वहां पर विरोध कर देते, प्रजा उन्हें चाहती थी, एक बार विरोध करते वो और तुरंत प्रजा समर्थन में आ जाती और लेके समर्थन और तुरंत महाराज दशरथ को एक तरफ करते और गद्दी पर बैठते। ईमानदारी से बताना महेंद्रगढ़ वालों, कोई राम की कथा करवाता क्या? बोलो, कोई ना करवाता। क्यों? श्री रामचंद्र जी ने परिवार को जोड़ने के लिए त्याग कर दिया। आज घर घर राम की कथा होती है।
आपके महेंद्रगढ़ में कई जगह पोस्टर लगे हुए हैं, इधर से निकलो तो लगा हुआ है आगे श्री राम कथा इतने से लेके इतनी तारीख तक, जब तक सब जगह मिल जाएंगे। पर तुम्हें एक भी पोस्टर अपने पूरे महेंद्रगढ़ में ऐसा नहीं मिलेगा जिस पर लिखा हो इस तारीख से इस तारीख तक दुर्योधन की कथा होगी। मिल जाएगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा? भारत में महाभारत की जब बात बताई जाती, घर में आग लगाने की नीति अपनाई जाती। आज घर में आग लगाने की नीति अपनाई जाती। दुर्योधन के द्वारा घर की नींव हिलाई जाती। द्रुपद सुता को रख के ताक पे नगन नचाई जाती। आज द्रुपद सुता को रख के ताक पे नगन नचाई जाती। अहंकार जितना था वहां पर हो, अहंकार जितना था वहां पर पहुंचा जा गगन में। सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में है जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन मन में। हे भगवान प्रभु तेरी माया, हे भगवान प्रभु तेरी माया, क्या कर दे कृष्ण में सोची बात पड़े कोन्या ओ मानस के मन में है जी सोची बात बने कोन्या। हो मानस के मन में हो जी सोची बात बने कोन्या। जो हो मानस के मन में है जी सोची बात बने कोन्या। जो हो मानस के मन में। दिल चाहे इस दुनिया में तस्वीर बनानी चाहिए। यज हवन तप दान से ये तकदीर बनानी चाहिए। अज यज हवन तप दान से ये तकदीर बनानी चाहिए। तकदीर बनाओ, विचार बनाओ, संस्कार बनाओ तो चमत्कार के बलबूते पर नहीं, हाथों की रेखाओं के बलबूते पर नहीं, पवित्र कर्मों को कर लो, पवित्र विचारों को बना लो तो अपने आप चीजें ठीक हो जाएंगी। इसलिए क्या कहा? मन चाहे इस दुनिया में तस्वीर बनानी चाहिए। यज हवन तप दान से जी तकदीर बनानी चाहिए। यज हवन तप दान से जी तकदीर बनानी चाहिए। बाप सुनो चाहे बेटी सुन लो, सभा में गानी चाहिए। कच्ची मंदी बाता की नज चर्चा लानी चाहिए। हाँ, कच्ची मंदी बाता की नज चर्चा लानी चाहिए। अरे लक्ष्मी चंद तू क्यों पछतावे हो, लक्ष्मी चंद तू क्यों पछतावे, लग जा प्रभु भजन में। सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। ए जी सोची बात बने कोन्या जो हो मानस के मन में। हे भगवान प्रभु तेरे माया, हे भगवान प्रभु तेरी माया, क्या हो जाए कृष्ण में सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। ए जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में। ए जी सोची बात बड़े कोन्या जो हो मानस के मन में, जो हो मानस के